आज के दिन का ये पवित्र अवसर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 644वां प्रकाशोत्सव, इस अवसर पर मंच पर विराजमान समाज सेवी, बहुत ही एक समाज के लिए सेवा करने के भाव से वर्षों से काम कर रही हमारी बहन श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे एससीबीसी और समाज कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री वेदनीत गर्ग जी, यहां उपस्थित और सभी 22 के 22 जिला केंद्रों पर आज ये जो कार्यक्रम साइमल्टेनियसली चल रहा है, वहां उपस्थित सभी मेरे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण साथी, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण और समाज के प्रमुख विद्वज्जन, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा बताया कि 644वीं ये जयंती श्री गुरु रविदास जी की आज हम मना रहे हैं। अर्थात लगभग 650 साल पहले हमको जाना होगा उस काल में कि जब इनका जन्म हुआ, यानी 14वीं, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, ये ऐसा कार्यकाल था जिससे हमारे समाज की जो स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी। और उस समय बहुत से महापुरुष हुए, संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, मीराबाई, गुरु नानक देव जी। ये एक ऐसी कड़ी है कि अनेकों संत समाज की स्थिति को देखते हुए उस समाज को ताकतवर बनाने के लिए, जागृत करने के लिए, समाज की बुराइयों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्होंने उस समय अपनी अमृत वाणी से, भक्ति भाव से समाज को जागृत करने के लिए उनका आगमन हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूं। प्रभु अपने आप समय को संभालता है और समाज की जो क्षीण स्थिति थी, सामाजिक भेदभाव, संस्कारों की कमी, सामाजिक बुराइयां, जाति जाति में भेदभाव और एक विदेशी शासन, विदेशी सत्ता के नीचे मजबूरी से अपने समय को बिता रहे थे, काट रहे थे। और अगर शासन व्यवस्था भी थी उस समय की, तो कहीं तो विदेशी शासकों का शासन था और जो स्वदेशी राजा महाराजा भी थे वो भी अपने रजवाड़ों में बट करके छोटे छोटे रियासतों में राज कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। देश स्वतंत्रता को महसूस कर रहा था। इस समाज को कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, तो संतों ने अपनी वाणी से, भक्ति भाव से ये सब काम किया। और उसी समय गुरु रविदास जी का जब जन्म होता है, कोई बहुत पढ़े लिखे, उस समय विधिवत पढ़ाई का समय नहीं था कि लोग पढ़ाई करके आगे बढ़ते थे, बल्कि भगवत कृपा से जो उनको एक टैलेंट होता था, उनके अंदर एक गुण होता था, उसके आधार पर उनके मन में जो विचार जागृत होते थे उसका प्रचार प्रसार करते थे, रचनाओं में, कविताओं में, लेखों में, दोहों में। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब गुरु रविदास जी की जब बात करते हैं, तो उनके कही सब बातें उस समय ऐसी प्रचलित हुई कि उनको ब्रह्म वाक्य के रूप में ऐसा लेने लग गए। बहुत सी कविताएं हमारी स्टेज सेक्रेटरी बहन ने हमारे सामने पढ़ी है। एक मुहावरा एक हम सुनते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब ये वाक्य उन्होंने कहे, उस समय से प्रचलित है। इसके पीछे कहानी है और उस कहानी को जब ध्यान से देखते हैं तो उनके मन के विचार क्या थे ये भी पता लगता है।
हम जानते हैं गुरु रविदास एक कर्म प्रधान व्यक्ति थे, महान मानव थे। अपने कर्म को कभी वो पीछे हटते नहीं थे। और कर्म क्या था? पैतृक जो उनका व्यवसाय कर्म था, जूती बनाना। जूती बनाने के काम में इतने प्रवीण थे, इतने लगनशील थे। और जो समय वो निश्चित उन्होंने किया हुआ था कि सुबह से शाम तक इतना समय मैंने अपना काम करना ही है। सेवाभावी बहुत थे। कोई भी व्यक्ति अतिथि आ गया, संत महापुरुष कोई आ गया, उसकी वो सेवा करते थे, भोजन कराते थे, सब करते थे। और विदाई के समय उनको जूती जरूर पहनाते थे। जैसे कोई भेंट होती है वो भेंट भी देते थे। एक दिन का एक अवसर के एक भद्र पुरुष, क्योंकि जन्म उनका जैसा कहते हैं बनारस में हुआ, तो बनारस किनारे ही कहीं अपना निवास किया होगा उन्होंने। तो वो सज्जन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी को भी कहा कि भगवान चलो स्नान करने चलते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा समय भी काम का है और मैं अभी स्नान के लिए तो नहीं जा सकता। उनका नहीं, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, गंगा स्नान से पुण्य प्राप्त होता है। उनका मैं जो अपना काम कर रहा हूं तो ये काम भी मुझे पुण्य देगा, कर्म ही पूजा है मेरे लिए। कर्म की पूजा में इतने लीन थे कि मैंने जिस व्यक्ति को जूती पहनाने का समय दिया हुआ है, उस समय पर अगर मैं जूती ना पहना पाया तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा। यानी समय के भी पालक थे, वचन के भी पालक थे। वचन दिया है पूरा करना है, समय पर करना है, ये विशेषताएं उनकी थी। फिर भी आग्रह जब उस व्यक्ति ने किया तो उनका कि ठीक आप एक काम करिए, ये एक टका जो उस समय 2 पैसे का होता था, एक टका पकड़ा दिया कि गंगा मैया में जाते स्नान करते समय मेरा ये जो टका है ये भी वहां अर्पित कर देना। लेकिन अर्पित करते समय एक बात गंगा मैया को कहना कि रविदास जी ने मुझे टका दिया है और रविदास जी गंगा मैया के भक्त हैं। आपको ये टका मैं तब दूंगा जब प्रत्यक्ष गंगा मैया आकर के अपने हाथ में ये टका लेगी। तो अब ये व्यक्ति हैरान भी हुए, इनको विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं कहूंगा तब भी कौन सी गंगा मैया ने आ थोड़ी जाना है। तो जा करके उसने अविश्वास से भी, क्योंकि रविदास जी ने कहा था उनका टका देना था, गंगा किनारे खड़े होकर के उन्होंने कहा कि गंगा मैया, रविदास जी ने टका ये दिया है गंगा को भेंट करने के लिए, समर्पित करने के लिए, लेकिन गंगा मैया तुम स्वयं आओगी, अपने हाथ में लेकर के जाओगी तो ये मैं टका आपको दे सकता हूं। कहते हैं गंगा मैया प्रकट हो गई और प्रकट हो गई तो गंगा मैया के हाथ पर वो टका रख दिया। साथ में गंगा मैया ने कहा कि भक्त रविदास वो मेरे चाहने वाले भक्त हैं, मैं बहुत प्यार करती हूं उनको। उन्होंने टका भेजा है, एक ये भेंट, एक ये प्रसाद मेरे उनको दे देना। और वो प्रसाद था क्या था? एक सोने का कंगन था। अब सोने का कंगन ले लिया उस व्यक्ति ने। जब वो जा रहा था गुरु रविदास जी के घर की तरफ, रास्ते में बेईमान आ गया। क्या ये मुझे रविदास जी को क्यों देना है कंगन? अपने पास रखता हूं, किसी को क्या पता लगेगा। और वो कंगन रख लिया, चला गया स्वर्णकार की दुकान पर कि मेरे पास ये कंगन है और इस कंगन का मुझे पैसा चाहिए बेचने के लिए। चला गया, स्वर्णकार ने देखा ये कंगन इतना शुद्ध सोने का आज तक मैंने नहीं देखा, ये बड़ा अद्भुत कंगन है, इस व्यक्ति के पास आया कहां से? उसको शक हुआ। उसने उस व्यक्ति को तो एक कमरे में बंद कर दिया और चला गया राजा के पास कि महाराज एक ये व्यक्ति मेरे पास एक कंगन लेके आया है और ये कंगन शुद्ध सोने का है, ऐसा कंगन मैंने जीवन में कभी देखा नहीं है। कल को कोई संकट मेरे पर ना आ जाए तो मैं आपको कंगन देने के लिए आया, दिखाने के लिए आया। आपका काम है, आप राजा है, आप इसका निर्णय कर लीजिए क्या करना है। उन्हें देखा कंगन बहुत सुंदर था, रानी को दिखाया, रानी को पसंद आ गया, कंगन तो बहुत बढ़िया है। लेकिन रानी ने कहा कि एक कंगन तो एक हाथ का है, मुझे दूसरे हाथ का कंगन भी चाहिए।
राजा ने कहा कि दूसरे हाथ का कंगन कौन लाएगा, कहां से आएगा? पूछा उस व्यक्ति से, कौन था वो? उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को मैंने पकड़ के, स्वर्णकार को पूछा, उसने कहा वो व्यक्ति को मैंने कमरे में बंद कर रखा है, बुलाओ। लाए। ये कहां से लाए कंगन? उन्होंने कहा गंगा मैया ने मुझे कंगन दिया है। गंगा मैया ने कंगन दिया है? अब ये कंगन तो दूसरा चाहिए, गंगा मैया से दूसरा लाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे लाऊं? मुझे तो एक टका जो दिया था, रविदास जी ने दिया था, वो टका मैं देने के लिए गया था, गंगा मैया आ गई। अगर इसका प्रबंध कर सकते हो तो रविदास कर सकते हैं। उनका ठीक है, चलो रविदास के पास। राजा, रानी, स्वर्णकार और व्यक्ति गुरु रविदास जी क्या चले गए, जाके प्रणाम किया कि इतनी ताकत इनमें कि हाँ, इनके कहने के ऊपर गंगा मैया आ गई। गुरु रविदास जी, आप पहुंचे हुए आदमी लगते हैं, लेकिन मेरा एक संकट है। राजा ने कहा कि मुझे अब दूसरा कंगन जरूर चाहिए, क्योंकि रानी का हुक्म है, तो दूसरा भी ला के दो। उनका मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं गंगा मैया के पास जाऊं, दूसरा कंगन आपके लिए मांगू, पता नहीं वो दे ना दे। मैंने तो मांगा नहीं, अपने आप दिया उन्होंने। तो उनका नहीं, फिर भी गंगा मैया को प्रार्थना करो। उनका देखो मेरे पास समय नहीं है, गंगा मैया अगर चाहेगी तो अपने आप यहां के दे जाएगी। तो लगे यहां गंगा मैया कैसे आएगी? कि नहीं, मेरे पास मुझे आभास है गंगा मैया को अगर मैं याद करूंगा तो यहां भी आ जाएगी, कि करो याद। उन्होंने ठीक है, वो जो कठौती होती है ना, कमंडल जिसको कहते हैं, रविदास जी ने कहा कि इस कठौती में मैं देखता हूं गंगा मैया ने आके कोई कंगन दिया होगा तो मैं निकाल के देता हूं। मन में विचार आया, कठौती में झांका, देखा तो एक नहीं कई कंगन दिखे, कई कंगन दिखे। तो राजा को कहा कि मैं तो इसको हाथ लगाऊंगा नहीं, तुम ही निकाल लो इसमें से और रानी को पहना दो। निकाल लिया, रानी को पहना दिया। तब ये कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतने शुद्ध भक्ति भाव के व्यक्तित्व को आज हम प्रणाम करते हैं, आज हम प्रणाम करते हैं। उनके जीवन के समय बहुत सी चीजें हमको सीखने को ये मिलती हैं कि जो उनका विचार था, उनके जो दोहे थे, जो उनकी पंक्तियां आज भी प्रचलित हैं, वो बहुत गहराई से अगर हम देखेंगे तो जाति पाति से लोगों को ऊपर उठाना चाहते थे। जाति पाति रहती है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। उस समय जाति पाति हुई, 4 वर्ण बने, और ये वर्ण अच्छाई के लिए बने होंगे, लेकिन उसी के अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयां आ गई कि उसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से लोगों ने की, और वर्ण भेद ऐसा खड़ा हो गया कि समाज के अंदर दूरियां बन गई, छुआछूत बन गए, ऊंच नीच का भाव आ गया। तो उस समय वो कहते हैं कि इन चीजों से हमको ऊपर उठना चाहिए। और उन्होंने जो पंक्तियां उस समय बोली हैं, जो आज लिखित में हमको मिलती हैं, उन्होंने कहा कि जात जाति में जाति है, यानी जाति जाति में और भी जाति है। जो केतन के पात, केतन माने केला, यानी अगर जाति जाति को देखते जाओ तो जाति में उपजाति, उपजाति में उपजाति। जैसे केला होता है, उसका जो छिलका होता है, उसको आप उतारते जाए तो अंदर से एक नया छिलका निकलता है। एक छिलका होता है, दूसरा निकलेगा, दूसरा निकलता, वो छिलके खत्म ही नहीं होते जो केले का तना होता है उसके। ऐसे ही जाति में जाति देखते जाओ, फिर जाति, उपजाति, उपजाति से जातियां, कितने भेद हमारे बन गए हैं। इन भेदों से ऊपर कैसे उठा जाए? उन्होंने कहा कि रैदास मनुष्य न जुड़ सके, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। यानी मनुष्य ऊपर तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक ये जाति न जाए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाति पाति के को बहुत खिलाफ है। इसका अर्थ यह है कि जाति पाति में बट करके एक दूसरे के विरोधी न बनो, सबका सामंजस्य होकर के एक स्वस्थ समाज की कल्पना करो। ये आज भी बुराइयां दिखती हैं, लेकिन बुराइयों को दूर करने की बात गुरु रविदास जी ने कितने साल पहले की? 600 साल पहले। सन 1450 में उनका जन्म हुआ। विवाद है उसमें भी,
कोई कहते हैं 1433 में हुआ, कोई कहते हैं 1450 में हुआ। मृत्यु उनकी 1500 और शायद 34 में हुई। तो जो 1534 हम ध्यान करते हैं तो फिर ज्यादातर लोग कहते हैं कि 1450 ही ठीक है, 84 साल की आयु तक वो वृद्ध हो गए थे। अब कोई 1534 कहेगा तो 101 साल के हो गए होंगे, लेकिन जो भी है उनकी मृत्यु 1534 में हुई। वो जो एक शताब्दी पूरी उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा, कुछ लोग समझने लगे, लोगों में जागरण हुआ। लेकिन आज भी हमारा समाज, जिसको कहना चाहिए, इन चक्रों में फंसा हुआ है। अभी भी हम देखते हैं जाति पाति के नाम से मांगे रखी जाती हैं, एक दूसरे के विरोध में रखी जाती हैं, आंदोलन होते हैं, किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। जाति पाति से हो जाए तो ठीक, जाति पाति से नहीं हो तो किसी न किसी काम के नाम से हो जाते हैं, वर्ग के नाम से हो जाते हैं, पीछे कोई ना कोई जातियां भी काम करती हैं। इससे हमको ऊपर उठना है। ऊपर तब उठेंगे जब हम विचार चंगा होगा, हमारा मन चंगा होगा। हम भी कई बार समाज की किसी कमी को देखते हुए सोचते हैं कि हमारी कमी है, दूर होनी चाहिए। निश्चित होनी चाहिए, मैं ये कहता नहीं होनी चाहिए। समाज अपने आप करे, सरकार का सहयोग हो, संस्थाओं का सहयोग हो, दानियों का सहयोग हो, समाज की बुराई कमी को दूर करना ही चाहिए। लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि ये जो कमी कमजोरी है, क्या ये हमारे ही समाज की है या बाकी सब समाजों के भी है, हमारी ही जाति के लोगों की है कि सबकी है? अगर वो सबकी है तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको मंशा रखनी चाहिए कि सबकी दूर हो, केवल हमारी दूर हो, बाकियों की चिंता नहीं। इसका मतलब हम बहुत एक छोटे दायरे में अपने आप को सोचते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। सरकार की एक योजना है, उस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर आवास, क्या है वो, आवास नवीनीकरण योजना। अब ये योजना क्या है, कोई बताएगा? पीछे बैठे हुए डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, बता सकते हैं कोई क्या होता है? आप नहीं भाई, सरकार से जुड़े लोग तो जानते ही हैं। जो पीछे और लोग बैठे हैं, किसी को पता है? मैं बताता हूं। किसी का मकान टूट जाए या उसमें कोई छोटा मोटा हिस्सा उसका मुरम्मत कराना हो तो मुरम्मत के नाम की सरकार एक राशि देती है। कितनी है? हाँ, 50,000 रुपया अप्लाई करते हैं लोग, 50,000 रुपया। लेकिन यह है केवल अनुसूचित जाति बीपीएल के लिए, ठीक है ना? अब अनुसूचित जाति बीपीएल का मकान टूटा, उसको तो 50,000 रुपए दें। लेकिन मानो कोई दूसरी जाति का बीपीएल है, बीपीएल मतलब जिसकी आय कम है, जिसके पास पैसा है नहीं, मकान तो उसका भी है, उसका भी टूट सकता है ना, उसको भी मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए ना? अब ये है सोच का विषय। मैं आज सुबह सुबह जब मेरे सामने योजना आई तो मैं सोच रहा था कि ये केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल को देने के बजाय सभी बीपीएल को दे दी जाए तो कैसा लगे? तो पहला काम तो आज इस अवसर पर यह राशि सबको मिलेगी जो बीपीएल के लोग हैं। और अभी तक तो बीपीएल की मान्यता थी साल में जिसकी 1,20,000 रुपए से कम आमदन हो। अब 1 अप्रैल से इसकी राशि हमने जो बीपीएल की आय 1 लाख की बजाय उसको कवर कर लिया है 1,80,000 तक, 1.5 गुना कर दिया। और तीसरा विषय ये कि कभी कभी लोग हमको मिलते हैं, वो कहते हैं जी 50,000 रुपए में दीवारें तो बन गई, मैंने 2 कमरे बनाने थे, छत उसकी बनी नहीं। अब 50,000 तो आज महंगाई के जमाने में कम है। मैंने कहा क्या करें, इसको बढ़ा दें। हैं आप इसके लिए सहमत? बढ़ा दें तो ये 50,000 से 80,000 कर दी जाती है। ऐसा कि कहीं थोड़ी अड़चन है उस बात में। अब जब ये कह दिया कि एक तो कवर ज्यादा कर लिए लोग, यानी केवल 80 के बजाय सारे बीपीएल कर दिए, ये 3 गुना संख्या हो जाएगी, 4 गुना। दूसरा 50 से 80,000 कर दिए, ये भी डबल हो जाएगा।
फिर जिनको पूरा मकान बनाना उनके लिए एक अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये केवल मुरम्मत के लिए, नए मकान बनाने के लिए नहीं है। और नया मकान बनाते हैं उसके लिए प्रदेश सरकार का 1 लाख रुपए का योगदान पहले से है। तो नए मकान में और मुरम्मत में थोड़ा फर्क तो रखना पड़ेगा या नहीं? रखना पड़ेगा ना। तो जब वो बढ़ेगी फिर देखेंगे। अभी तो इसको सब बीपीएल 50,000 की बजाय 80,000 ये आज हम योजना दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति, इसकी सेवा का भाव हमारे सबके मन में आना चाहिए। गरीब भी सब वर्गों में है, अच्छे पैसे वाले भी सब वर्गों में है। आज अनुसूचित जाति में ऐसा तो नहीं है कि 4 पैसे कमाने वाले या अच्छी नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं। यहां भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे हुए हैं। इंडस्ट्री में भी लोग गए हुए हैं, इनकम टैक्स एम्प्लॉय भी हैं, इनकम टैक्स पेयर भी हैं, सब हैं। तो इन सबको सोचना चाहिए कि समाज का जो गरीब तबका है वो पूरे समाज का, तब ये एकता आएगी, तब समरसता आएगी। अन्यथा हम ये जातियों में लगे रहेंगे कि ये लाभ मिले तो केवल हमको मिले, बाकी किसी को नहीं। मेरा कहने का नहीं, जो पीड़ित है, जो कमजोर है, जो नीडी है, उनको सबको मिले। और एक नई योजना हम अभी सोच रहे हैं, बना रहे हैं, उसको जैसे बन जाएगी, लेकिन आज उसका प्रारूप बता देता हूं मैं। लागू योजना अगले साल की 1 अप्रैल से करेंगे। हम एक योजना बना रहे हैं परिवार पहचान पत्र की। अभी तक व्यक्तियों की पहचान तो होती है, उसकी एक आईडी होती है, आधार आईडी, लेकिन परिवारोरों की आईडी नहीं है। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें हमने परिवारों की आईडी बनानी शुरू कर दी है। और ये सारा काम 65 लाख परिवारों में से लगभग 54 लाख परिवारों की आईडी बन चुकी है। सिर्फ 11 लाख बाकी है जो चल रहा है काम। उनकी आय क्या है ये भी उसमें जो स्वयं घोषित करता उसको मान रहे हैं। तो जो घोषित की जा रही है उसका थोड़ा वेरिफिकेशन भी हम करेंगे, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि हर परिवार की आय न्यूनतम साल की 1 लाख रुपया जरूर होनी चाहिए। अब बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय वो कहते हैं हमारी 50,000 रुपए से कम है। 50,000 का मतलब है कि 4,000 महीना, 5,000 महीना। हो सकता है वहां रोजगार वाला व्यक्ति कोई ना हो, या रोजगार कभी मिला कभी नहीं मिला, फुटकर साल में 6 महीने किया, 6 महीने नहीं किया, 3 महीने किया, 9 महीने नहीं किया, तो उनकी साल भर की आय परिवार की 1 लाख यानी 50,000 से भी कम है। हम पहले चरण में अंत्योदय उत्थान योजना 1 इसको 1 अप्रैल से चिन्हित करके 1 लाख न्यूनतम आय के जो परिवार हैं, निश्चित रूप से उसमें अनुसूचित जाति के ज्यादा ही मिलेंगे, बैकवर्ड क्लास के भी मिलेंगे, कुछ अन्य समाजों के भी मिलेंगे, लेकिन जो सबसे न्यूनतम आय के 1 लाख परिवार होंगे उनको अगले साल 1 लाख की आय से ऊपर करना। गरीबी रेखा से बाहर तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन न्यूनतम अति गरीब जो हैं उनको 1 लाख की आय से तो ऊपर करें। कम से कम 8,000 रुपया, 9,000 रुपया महीने का ये परिवार क्या सुनिश्चित तो करें। ऐसी योजनाएं सब बनाएंगे, विभिन्न विभागों से भी और प्राइवेट उद्योग से भी, संस्थाओं से भी, सबसे मैंने बात कर ली है। सबने अपनी हां की है कि हम सब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। पहले चरण में 1 लाख, जैसे ही कंप्लीट होंगे अगले चरण में फिर न्यूनतम 1 लाख ले लेंगे। तो ये चरण बढ़ाते रहेंगे जब तक 1 लाख से ऊपर सब ना हो जाए। अंत्योदय उत्थान योजना 1। सहमत हैं? धन्यवाद। तो मेरा ये कहना है कि हम आज के दिन संत गुरु रविदास जी के जन्म पर इतना ही संकल्प लें कि जीवन को शुद्ध करेंगे। जो कमियां कमजोरियां चाहे व्यक्तिगत हैं, पारिवारिक हैं या सामाजिक हैं, जातीय हैं, उनसे ऊपर उठ के बात करेंगे। समर्पण का भाव ये भी मन में करेंगे। समर्पण भाव होता है जिसके पास प्रभु की कृपा है। मैं सारे समाज को कह रहा हूं, कोई गुरु रविदास जी किसी एक जाति के महापुरुष ऐसा नहीं है। ये सब जातियों के महापुरुष सभी जातियों के होते हैं। जातियों का बंधन नहीं होता है, सारे समाज के महापुरुष होते हैं। तो ऐसे सारे समाज के महापुरुषों के माध्यम से जो हमको विचार मिलता है, उस विचार को लेकर के हम चाहे सरकार के नाते और चाहे सामाजिक संस्थाओं के नाते
मैं कहूंगा कि उसमें और भी आगे हमारी बढ़ोतरी हो। गुरु रविदास जी का जन्म तो, उनका तो जीवन जो है निराला था। निराला ऐसा था कि वो बहुत एक निर्विकार, जिसको कहना चाहिए कि निष्प्रह, कोई को बहुत लोभ लालच का जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि मन में भक्ति भाव, शांति भाव इनकी प्राथमिकता थी। एक और उनके जीवन में कहानी आती है कि एक बार एक महापुरुष की उन्होंने सेवा की और अच्छी सेवा की। विदाई के समय जैसे मैंने बताया कि उनको उन्होंने जूती भी पहनाई बढ़िया। जाते समय महापुरुष भी कोई पहुंचे हुए महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि देखिए आपका जीवन बड़ा एक सामान्य जीवन है, एक झोपड़ी में रहते हो, अपना जूतियों का काम करते हो, मुझे लगता है कि आपके जीवन स्तर आपका उठना चाहिए। उनका कि मेरे पास एक ऐसा पत्थर है, मैं तुम्हें वो देता हूं, वो पत्थर किसी भी धातु पर लगाओगे वो धातु सोने की हो जाएगी। पारस का पत्थर जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा पारस का पत्थर मुझे क्या करना है, कि नहीं तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बार बार महापुरुष के आग्रह करने पर, क्योंकि उनके मन में तो भाव भी था कि इनका जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। थोड़ा वो रविदास जी की हो सकता कोई महापुरुष ऐसे पहुंचे हुए होंगे जो शायद परीक्षा भी लेना चाहते होंगे, तो उनके नाना करते भी वो पत्थर उन्होंने दे दिया। रविदास जी ने कहा कि फिर ये आप मुझे दे रहे हो ना, यहां मत रखो, आप ये जो मेरी दीवार है जहां झोपड़ी है, वो झोपड़ी यानी छत और छान और द्वार के बीच में जो जगह होती है वहां रख दो। वहां रखवा दिया। महापुरुष चले गए तो वो महापुरुष भी देख रहे थे, 2 महीने 6 महीने साल, देखा कि रविदास का जीवन तो वैसे का वैसा है। साल के बाद फिर आए कि रविदास जी पिछली बार मैं आया था, आपने मेरी बड़ी सेवा अवगत की थी, लेकिन एक वो पत्थर दिया था उसका उपयोग नहीं किया। को लगा मैंने तो पहले ही मना कहा था कि कहां है पत्थर, किसको दे दिया, कि दिया किसी को नहीं, जहां रखा था वहीं रखा है। देखा तो वो पारस का पत्थर वहीं था। संत गुरु रविदास जी महाराज की। तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया? कहने लगे अगर मैं उपयोग करता तो अगर ये जो मेरे औजार हैं जूती बनाने वाले, इसको अगर टच कर जाता तो सारे सोने के हो जाते, और सोने के औजार हो जाते तो कोई भी देखता। मैं तो अपना आराम से चैन की नींद सोता हूं, कोई आता तो इनको चोरी कर ले जाता, मुझे इनकी रखवाली करनी पड़ जाती, मेरी चिंता और बढ़ जाती, मेरी शांति भंग हो जाती। फिर मान लो मैं भी उपयोग करके कहीं से धन भंडार पैसा ले आता, पैसा बहुत हो जाता, फिर जो लोग मेरे पास कौन आते, मुझे दानी समझकर मेरे पास आते कि हमको दान दो, लंबी लाइन लगती, तो मैं दानी बनकर उनको देने के चक्कर में रहता, मेरे मन में विकार आते, मेरी शांति फिर भंग हो जाती, मेरी भक्ति में विघन पड़ता। फिर मेरी प्रसिद्धि अगर हो जाती तो उस प्रसिद्धि भी मुझे कहीं भी बिगाड़ करके कहीं ले जा सकती थी, मेरी शांति तो फिर भंग होती। तो मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे भक्ति भाव से अपनी शांति चाहिए। जीवन की शांति मेरे लिए ज्यादा धन है, बड़ा धन है। ये है उनका विचार। तो ऐसे विचार के समय समाज के अंदर एक अच्छा प्रभाव ये बने जागे, ये महापुरुषों के जीवनी के समय हम विचार करते हैं। ठीक है, जब ऐसा विचार करते हैं ना तो एक वैराग्य का भाव आ जाता है। कभी कभी बैठे बैठे सोचते हैं हाँ ठीक है ऐसे ही करना, ऐसे ही बनना। पंडाल से बाहर निकलेंगे तो पल्लू झाड़ के चलो तो ऐसे ही है, कहने की बातें कहते रहते हैं, फिर अपने काम धाम में उसमें लग जाएंगे। मन में स्थायी विचार हो, अच्छी संगत हो, अच्छे संस्कार हो। बंतो जी, अच्छे विचार हो, ऐसा एक वातावरण हमने प्रदेश में बनाना है। और ऐसा वातावरण बनाने के लिए मेरा समाज की सब संस्थाओं से यह आग्रह रहेगा कि समाज के ऐसे महापुरुष, वो किसी भी समाज के वर्ग के हों, जाति के हों, वर्ष में एक बार उनकी जीवनी के विचार प्रसार को आगे बढ़ाना चाहिए, उन महापुरुषों को सम्मानित करना चाहिए। तो एक योजना और मैं आपके सामने रख रहा हूं। पूरे हरियाणा के सब समाज
अपने अपने महापुरुषों का वैसे तो सामान्यतः वर्ष में एक बार वो कार्यक्रम करते ही हैं, इसको और गति से करें। नीचे ब्लॉक स्तर पर करें, म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर करें। हर काम जो है, हर जो उत्सव ऐसा प्रदेश में कभी 100 जगह, 150 जगह, 200 जगह, अगर सभी म्यूनिसिपैलिटीज और सभी ब्लॉक में करें तो लगभग 250 हो जाते हैं। सब जगह करें। और इसमें सरकार भी एक भूमिका अपनी निभाना चाहती है। निभाना ये चाहती है कि जो समाज संपन्न है वो अपने अपने महापुरुषों का अपने आप कार्यक्रम करते हैं, बहुत करते हैं, कम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समाज के वर्ग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है। व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत दे दी जाए तो सब जगह कार्यक्रम हो जाते हैं। कहीं 20 का खर्च है, कहीं 50 का खर्च है, कहीं 70 का खर्च है, कहीं 1 लाख का खर्च है। तो इसके लिए हम जिला शायक समिति बनाएंगे। एक योजना है संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। इस योजना के अंतर्गत जिले में कमेटी बनाएंगे। जिनको अपनी महापुरुषों की ब्लॉक स्तर पर या म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर कोई कार्यक्रम करना है, वर्ष में एक बार जब उनका जन्मोत्सव होता है तब एक महापुरुष के नाम से साल में एक बार वो जो अप्लाई करेंगे उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और आर्थिक सहायता छोटे स्तर पर भी कम से कम 50,000, ज्यादा 1 लाख। 50,000 से 1 लाख जो अप्लाई करेगा, एक सीमा जरूर होगी उसकी, हर जिले की और हर पूरे प्रदेश की भी कुछ सीमाएं, वो जितना बड़ा वो समाज का वर्ग है उस हिसाब से उसकी राशि तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के पहले वर्ष में हमने इसके लिए 11 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित कर दी है। जिलानुसार कितना कितना होना है वो सब बांट देंगे और फिर वहां जो अप्लाई करेंगे वो कमेटी है उसको फैसला करेगी। महीना या 2 महीने का समय रखेंगे, उससे पहले वो अप्लाई करें और फिर 1 महीना पहले उनको बता दिया जाए कि हाँ आपको 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख ये सैंक्शन है। बाकी अपने इससे ज्यादा करना चाहते अपने आप करें, वरना तो एक सामान्य कार्यक्रम इतने में हो जाता है। ब्लॉक लेवल पर उसमें कहीं 500 संख्या, कहीं 1000 संख्या, लेकिन उस महापुरुष के विचारों को प्रसारित करने के लिए इन कार्यक्रमों का उपयोग होना चाहिए। तो ये एक नई योजना घोषणा। एक और विचार भी आया है, पीछे कुछ लोग मिले थे, वो खास करके अनुसूचित जाति के ऐसे लोग जिनके ऊपर कुछ एट्रोसिटीज हो जाती हैं और बाद में लीगल केस बन जाते हैं। तो लीगल केस के लिए उनकी जो सहायता है, अभी तक पर वकील उसकी राशि 11,000 रुपया एक केस के लिए तय की हुई है। लेकिन पीछे एक मीटिंग में विचार आया था 11,000 रुपया कम है, तो आज नए वर्ष से वो भी 21,000 रुपया उसको हम तय करते हैं कि वकील की फीस, क्योंकि अच्छे वकील उसमें हों ताकि उनको न्याय मिल सके, तो इसलिए उसको भी 21,000 रुपये की जाती है। तो कुल मिलाकर आज के इस अवसर पर संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर जैसा मैंने कहा वैसा हम संकल्प लें, उनकी बताई हुई शिक्षा, विचार, उनके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। एक सशक्त संपूर्ण समाज, इसकी हम कल्पना करें। सशक्त प्रदेश और सशक्त देश, इसकी भी हम कल्पना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।